सबसे अपना कौन है हमारा? ठाकुर जी। और कौन अपने हैं? हमारी आत्मा, जो हम दुखी होने से रोता है, सुखी होने से आनंद में रहता है। पर वो आत्मा के लिए तो कर्म करना है ना। वासांसि जीर्णानि जथा विहाय तथा शरीराणि नवानि देहि। जैसे पुराना वस्त्र को त्याग करके मनुष्य नूतन वस्त्र को परिधान करता है, हमारी आत्मा पुराना शरीर को त्याग करके फिर नूतन शरीर को धारण करता है। जैसे वायु में जाने वाले रास्ते में जो सुंदर महक, सुगंध, दुर्गंध को वायु लेके चलता है, ऐसे हमारी आत्मा हमारी जीवनचर्या में जो कर्म करते उसको लेके चलता है, उसी अनुसार हमको हर जीवन में फल मिलता है। तो इसीलिए हम तो अनजान से भी गलत काम करते हैं जिसको हमको पता नहीं है। हाँ, जाने से कोई करते नहीं करते मैं इसका नहीं बोलूंगा, सब में दोष है, ऐसे कोई तत्व नहीं जिसमें दोष नहीं है। सब में सगुण है, दुर्गुण भी है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे? उसका तरीका क्या? उसकी तरीका परम शास्त्र भागवत अभ्यास पूर्वक नित्य पठन। तो इसीलिए आज कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, कोई कम कद वाले, कोई लंबे हैं, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई सुंदर सुस्त सबल है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, पूर्व जन्म का कर्म के अनुसार कोई सुंदर होता है, कोई असुंदर होता है, कोई गरीब होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है, कोई शूद्र होता है। सब पूर्व जन्म प्रारब्ध अग्रे धावती, प्रारब्ध के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो प्रारब्ध को परिवर्तन कैसे करेंगे? भागवत महापुराण, व्यासदेव भगवान ने अष्टादश पुराण का रचना करने के बाद सरस्वती नदी तट पर बैठ के सोच रहे हैं, बोले मानव का मुक्ति कैसे होगा? भले हमने कभी वेद व्यास का पूजा नहीं किया, पर वेद व्यास भगवान द्वापर युग के अंत में सरस्वती नदी तट पर बैठ के ध्यान से सोच रहे हैं, आगे कलयुग आ रहा है, पिता पुत्र का शत्रु बनेगा, सब मिथ्यावादी बनेंगे, कामना वासना के लिए संसार सब त्याग कर देगा। जहाँ प्रताड़ना, प्रवंचना, उपद्रव, मिथ्या वचन, जीव हत्या, जीव मारण, अन्याय, अनीति, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पर उसी समय मानव का उद्धार कैसे होगा? भगवान सोचते हैं, पर खुद मनुष्य इसको कभी सोचे नहीं। जब भगवान जी हमारे बारे में सोचते हैं, हमारा तो कोई फर्ज बनता है ना। तो इसीलिए उन्होंने सोचे क्या करूं, 18,000 शुल्क में तो भागवत का रचना कर दिया, इसको कौन पढ़ेंगे, कौन समझेंगे, कैसे समझेंगे? बड़ा दुष्कर है, संस्कृत को कलयुग के मानव भी समझ नहीं पाएंगे। तब वेद व्यास भगवान उसी समय भागवत में लिखे हैं, सप्ताह श्रवण भागवत संकीर्तनम मानव जीवन उद्धारम सर्वश्रेष्ठ फलम प्राप्तम। 7 दिन अगर भागवत कथा कोई मनुष्य सुनेगा तो उनका मुक्ति होगा, उनको परमार्थ मिलेगा।